अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक डाटा बैंक शेयर करना है। अगर आप लोग उस डाटा बैंक को प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 100% जो है वो आपकी तैयारी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट डाटा बैंक शेयर करना है, पास्ट पेपर शेयर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने हैं, नोट्स शेयर करने हैं इस पोस्ट के हवाले से, और साथ साथ आप लोगों के साथ बुक्स भी शेयर करनी है। कंप्लीट एक पैकेज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप लोग इस पोस्ट का जो टेस्ट है जो पीपीएससी कंडक्ट कर रही है, अगर आपने इस पोस्ट के लिए इस सारे डाटा बैंक को तैयार कर लिया तो आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह जो है वो पास हो जाएगा। ये डाटा बैंक फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एग्री फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन डिग्रीज में से किसी के पास कोई भी डिग्री है, अगर वो ये सारा डाटा बैंक, में भी आपको डाटा बैंक दिखाता हूँ, आपने वीडियो को बस पूरा देखना है। ये सारा डाटा बैंक है। पहले ज़रा मेरी बात जो है वो ध्यान से सुन लो, फिर जो है वो नेक्स्ट आप लोगों को मैं सारी चीज़ें जो है वो गाइड करता हूँ। एक काम आपने करना है, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और मैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए एक एक चीज़, पास्ट पेपर, एमसीक्यूज, नोट्स, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे भी बस मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, देखो बस इसको लाइक कर दो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे उससे कोई इतना को फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। मुझे बस ये है कि अगर आप लोग जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट करोगे तो मैं जो है वो उस हिसाब से ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा आप लोगों के लिए आपकी हेल्प करूँगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने चाहे असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपने असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, या असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, या गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है, या आपने डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई किया है, या किसी भी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसमें डिग्री जो है, जो एमएससी है या बीएससी जो है, या ग्रेजुएशन या एमफिल जो है वो फूड साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्री फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एग्री फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, क्वालिटी, या डेयरी टेक्नोलॉजी, मतलब इसके हवाले से जितने भी एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों को इस डिग्री के हवाले से जितनी भी जॉब्स आती हैं, अगर आपने ये वाला डाटा बैंक तैयार कर लिया तो आप लोग इन सारी जॉब्स को जो है वो इसका जो जॉब का जो एमसीक्यूज का पोर्शन होगा वो आप लोग क्लियर कर सकोगे। चाहे वो जॉब पेफ्डा में आती है, चाहे वो जॉब पंजाब फूड अथॉरिटी में आती है, चाहे वो केपीएससी, मतलब जो आप लोगों के पास केपी की फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, या यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम होता है, चाहे वो एमफिल का एडमिशन टेस्ट है, चाहे वो पीएचडी का, फूड साइंस के रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, फूड साइंस के रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, अगर आप लोगों ने ये सारा डाटा बैंक जो है वो प्रिपेयर कर लिया, आपका वो पेपर जो है वो पास हो जाएगा। मैं इतनी गारंटी के साथ आपको क्यों कह रहा हूँ, वो आपको इस डाटा बैंक को देखने के बाद जो है वो इंशाल्लाह पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप फूड टेक्नोलॉजी बीएस के दौरान जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पे शेयर किए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वो उनको लहदा रखा गया है। जो नोट्स हैं, जो जिन ऐसे नोट्स जिनको टीचर ज्यादा फोकस करते हैं उनको लहदा कर रखा गया है। जो जे अवान की बुक्स हैं, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके रिलेटेड जे अवान की जितनी भी बुक्स हैं, उन सारी बुक्स का यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ पास्ट पेपर जो ऑलरेडी ले चुका है, चाहे वो पीपीएससी ने लिए, चाहे वो पेफ्डा ने लिए, चाहे वो एनटीएस ने लिए, किसी ने भी लिए, वो सारे पीपीएससी के ये सारे के सारे पेपर भी आपको मैं यहाँ पे जो है वो दिखाता हूँ। इवन की जो पॉक एमसीक्यूज के पेपर हैं, सॉरी एमसीक्यूज हैं, जो कि उसने फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी की डिग्रीज के रिलेटेड जितने भी वो पेपर हुए हैं उसने जो एक कंपाइल फाइल करके अपलोड की है, वो फाइल भी यहाँ पे जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को डाटा बैंक दिखाता हूँ जी। ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट डाटा बैंक है। अच्छा, उससे बाद ये यूनिवर्सिटी के फूड साइंस के एमसीक्यूज का डाटा बैंक है। मैं ऑल के ऊपर जाता हूँ, ये इस फोल्डर को मैंने अभी छोड़ दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे ये जो फूड साइंस डिग्री ऑल सब्जेक्ट सेपरेट एमसीक्यूज, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैं बाद में जरा बताता हूँ। यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, ऑल पे आ जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं। ये अब 8 फाइल है, यहाँ पे 8 फाइल हैं, ठीक है, और इनको कंपाइल करके ये पीडीएफ की दूसरी फाइल है। इनको अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज, इसको आपने बस देख लेना, इनकी क्वालिटी आपने जरा एक दफा चेक कर लेनी है।
फाइल ओपन हो रही है। ये सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है यहाँ पे, ठीक है। ये सब्जेक्ट है फूड साइंस का, बीएससी ऑनर्स जो फूड साइंस है, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस जो FST 301 सब्जेक्ट है, ये उसके सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर जूम करके अगर आप लोगों को दिखा दूं, ये सारे एमसीक्यूज हैं। जिनको ब्लू किया हुआ है या जिनको ग्रीन किया हुआ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, ये मैं आपको कह रहा था कि जो ब्लू किया या जिसको ग्रीन किया वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रेपिटेटिव है, जो अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। ये एक फाइल हो गई। नेक्स्ट, अभी ये यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी में ये 6 फोल्डर बनाए हैं इसमें, ठीक है। ये मैं अगर आपको बढ़ा करके दिखा दूं, ये 6 फोल्डर हैं। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी के जितने भी आप लोग पूरी डिग्री के दौरान जितने भी कोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो 3 क्रेडिट और का कोर्स है, 4 का है कोर्स, 2 का है, जो सा भी फूड साइंस का कोई भी कोर्स है, उनको जो है वो इस 6 फोल्डर में जो है वो डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी फर्स्ट पे हम लोग 2 पे आगे 2, ये इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी को जो है वो कंटिन्यू करके इसके एमसीक्यू जो है वो डाले गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 3 पे आ जाते हैं। अगेन जो है वो इस सब्जेक्ट के जो है वो काफी ज्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो ऐड किए गए हैं, ठीक है। कोई इररेलेवेंट एमसीक्यूज नहीं है, कोई बकवास जो एमसीक्यूज होते हैं वो नहीं है। करेक्ट आंसर के साथ बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही एमसीक्यूज जो टॉप नॉच लेवल के हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। यही वजह है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, जो जिस बंदे ने इससे डाटा बैंक से तैयार किया है, एग्जाम उसका लाजमी जो है वो पास हो गया। नेक्स्ट 4 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये 4 में भी यहाँ पे भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ 5। अगेन ये सब्जेक्ट वाइज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट अगर 8 को मैं दिखा दूं आपको, 8 वाले को अभी आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना, फिर ही आपको जो है वो हर चीज शेयर होगी। तो ये इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज इंट्रो बेसिक्स इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। सो हमने भी उस लिहाज से, उस पोर्शन के लिहाज से हमने यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज काफी ज्यादा ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसकी पीडीएफ कंबाइन पीडीएफ फाइल होगी इस फोल्डर की। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्म मैकेनाइजेशन के एमसीक्यूज हैं, फैट्स एंड ऑयल के एमसीक्यूज हैं। फैट्स एंड ऑयल की दूसरी फाइल है, फैट्स एंड ऑयल टेक्नोलॉजी की, फिर फूड केमिस्ट्री की, फूड लॉ एंड रेगुलेशन की, अगेन शुगर टेक्नोलॉजी की, शुगर कन्फेक्शनरी की, यूनिट ऑपरेशन की। मैं बीच में से कुछ 5-6 फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, सो दैट यू विल नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज। फूड केमिस्ट्री की मैं जो है वो फाइल जो है वो आपके साथ ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फूड केमिस्ट्री की एक फाइल है, काफी ज्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। आप लोग इसको रोक के जो है वो इसकी क्वालिटी को देख भी सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट शुगर टेक्नोलॉजी, अगर ये शुगर कन्फेक्शनरी की अगर मैं फाइल आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो ये शुगर जो कन्फेक्शनरी है कोर्स है एक, ये उसकी फाइल है, ये उसके एमसीक्यूज है यहाँ पे। ऐसे यूनिट ऑपरेशन की 2 फाइल्स है यहाँ पे, ये यूनिट ऑपरेशन के यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। यूनिट ऑपरेशन एक कोर्स है उसके। नेक्स्ट मैं फोल्डर नंबर 3 के ऊपर जा रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं, जहां पे बेवरेज टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये हम लोग जो है वो फोल्डर नंबर 3 के ऊपर आ गए। यहाँ पे बेवरेज टेक्नोलॉजी, सीरियल टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, मीट, एग, फिश, मीट, पोल्ट्री, और ये जो सब्जेक्ट्स है इसके एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए। बीच में से मैं भी इनको खोल के दिखा देता हूँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फाइल ये है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फाइल है, ठीक है जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की ये फाइल है। नेक्स्ट अगर आप दिखा दूं, सीरियल टेक्नोलॉजी की ये फाइल है, ये सीरियल टेक्नोलॉजी की फाइल है, ठीक है। सीरियल टेक्नोलॉजी की ये फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं, मीट और पोल्ट्री और एग प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग की जो फाइल है, ये फिश प्रोसेसिंग की जो है ये फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट फोल्डर नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये फोल्डर नंबर 4 है, इसमें कम्युनिटी न्यूट्रिशन, फूड एनालिसिस, सेंसरी वैल्यूएशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड सेफ्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। फूड सेफ्टी देखते हैं। फूड सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं।
यहाँ पे आप लोग इसको जो है वो पॉज करके वीडियो को जो है वो इसको क्वालिटी को जो भी है चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ फूड एनालिसिस और सेंसरी इवैल्यूएशन के यहाँ पे एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। ये फूड एनालिसिस और सेंसरी इवैल्यूएशन इसके एमसीक्यूज हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कम्युनिटी न्यूट्रिशन भी एक फूड साइंस का सब्जेक्ट है, उसके एमसीक्यू भी यहाँ पे जो है वो ऐड किए गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो फोल्डर नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। फोल्डर नंबर 5 ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, जिसमें कम्युनिटी लीडरशिप के एमसीक्यूज, एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबियोलॉजी, फूड पैकेजिंग, फूड प्लांट लेआउट, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी, साइंटिफिक राइटिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट के जो एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड किए गए हैं। आप लोग इनको देख रहे हो कि कोई भी सब्जेक्ट जो फूड साइंस की डिग्री के रिलेटेड है उसको मिस नहीं किया, ठीक है। सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। फूड पैकेजिंग को यहाँ पे ऐड किया गया है। ये फूड पैकेजिंग के एमसीक्यूज हैं, जैसे कि मैं कुछ एमसीक्यूज पढ़ दूं। अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक परसेंट ऑफ ऑल पेपर एंड पेपर बोर्ड कंजप्शन इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग, करेक्ट ऑप्शन 10, ठीक है। यहाँ पे ये उसके एमसीक्यूज हैं। फूड बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज की फाइल है ये, अगर आपको मैं दिखा दूं। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं कर, वीडियो को पूरा देखेंगे, देन अभी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोग जस्ट वेट एंड वॉच। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी, इसके एमसीक्यूज यहां पे ऐड कर दिए गए हैं। ये एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज है यहां पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। यहां पे जो है वो एमफिल, अब यहां पे आपने देखना है ऑल एंटी टेस्ट एमसीक्यूज यहां पे ऐड किए गए हैं। एमफिल और पीएचडी के जो एडमिशन टेस्ट के एमसीक्यूज है वो इस फाइल में ऐड किए गए हैं। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स के एमसीक्यूज, रिसेंट एडवांसमेंट के एमसीक्यूज ऐसी ऐड किए गए जो कि लेटेस्ट हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे ऑल एंटी टेस्ट एमसीक्यूज बैंक फॉर फूड साइंस स्टूडेंट्स, उसका यहाँ पे जो है वो ये एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं और बहुत मजे के और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, रेपिटेटिव एमसीक्यूज हैं, अहम एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है वो पॉज करके देख सकते हो। फॉर ब्लंचिंग होल्डिंग टाइम ऑफ ब्लैंक एट 70 to 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल, इसके एमसीक्यूज है यहाँ पे। The temperature of blank degree Celsius is taken as a reference temperature for blank sterilization process के लिए 121 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे एमसीक्यूज इसके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ सकते हो। हाईली रिकमेंडेड एमसीक्यूज हैं जी, ठीक है। ये एमफिल और पीएचडी के एडमिशन टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। ये आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो। उसके साथ साथ ये प्रीबायोटिक्स की दूसरी फाइल है। कुछ सारी फाइल्स अगर ओपन करूंगा तो फिर जाहिर है टाइम भी मेरे पास शॉर्ट है, वीडियो जो है वो 2-3 घंटे की हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको डाटा बैंक दिखा रहा हूं, आप लोग इसको देख लो। रिसेंट एडवांसमेंट के हवाले से भी एमसीक्यूज आपको मैं शेयर कर रहा हूं। अच्छा जी, ये रिसेंट एडवांसमेंट के हवाले से एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये 6 फोल्डर हमारे पास कंप्लीट हो गए, जिसमें आपको पूरी डिग्री में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उन सारे के एमसीक्यूज यहाँ पे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पास्ट पेपर को जहन में रखते हुए इन एमसीक्यूज को जो है वो कंपाइल किया गया है। उसके साथ साथ पीएचडी के एडमिशन टेस्ट, एमफिल के एडमिशन टेस्ट के हवाले से भी एमसीक्यूज क्वालिटी भी आप लोगों ने देख ली है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी फूड साइंस की जो बुक्स हैं उसकी तरफ आ जाओ। ये फूड साइंस की बुक्स हैं, बेसिक बुक्स। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ये उसकी बुक है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। ये फूड प्लांट लेआउट की ये बुक उसकी है, फूड प्लांट लेआउट की बुक है। उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की ये बुक है। इनको मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, मैं अभी आपको इनको खोल के भी दिखाता हूं, रुको जरा। फूड सेफ्टी और टॉक्सिकोलॉजी की ये बुक है। उसके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ हलाल फूड, ये इसकी बुक है। इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी बुक है। ये इसकी पासवर्ड्स की फाइल है। ये सारी बुक्स हैं और इसके ये पासवर्ड्स हैं। मैं कुछ बुक आपको जो है वो खोल के जो है वो दिखा देता हूं। जैसे ही मैं फर्स्ट बुक को ओपन करने लगूं, इसको जैसे ही ओपन करेंगे आपको ये पासवर्ड मांगेगा। आप लोग यहाँ पे दिया गया पासवर्ड एंटर करोगे, ओके करोगे, तो ये फूड साइंस की जो बुक है ये आप लोगों के पास जो है वो कंप्लीट बुक
फूड साइंस की कंप्लीट जो बुक है, J1 की जो बुक है, इस बुक में से बहुत ज्यादा पेपर आता होता है। ये बुक जो है वो आप लोगों के साथ 125 पेजेस वाली बुक सारी बुक जो है वो पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ, पढ़ने वाला पीडीएफ, टॉप नॉच लेवल का HD पीडीएफ आप लोगों के साथ जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो शेयर कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाते हैं, करंट टैब को क्लोज करते हैं, नीचे करते हैं इसको, ऐसी जो है वो फंडामेंटल ऑफ हलाल फूड, ये इसकी बुक है। आप लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ हलाल फूड 155 पेजेस की ये बुक है। अगर आप लोगों को मैं ये सारी बुक दिखा दूं तो इसका आप लोग देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये बुक है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन की बुक है, फूड टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी बुक्स हैं। ठीक है जी, टाइम शॉर्ट है इस वजह से मैंने आप लोगों को चंद बुक दिखा दी है। अब एक यहाँ पे फाइल बनाई है, उसको लैदा किया है, मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, जो एग्जाम के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के 300 MCQs लैदा से निकाले गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में से। वो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इंट्रो टू फूड साइंस है, ये इसके MCQs हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो MCQs हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन के MCQs यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, 300 हर सब्जेक्ट के 300 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs वाली ये फोल्डर है। ठीक है जी, ऐसी बायोकेमिस्ट्री, बेवरेज टेक्नोलॉजी, यूनिट ऑपरेशन, फ्लो फूड केमिस्ट्री, फूड प्लांट लेआउट, बेसिक एग्रीकल्चर, ये भी है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको अगर मैं दिखा दूं, ये कुछ कंबाइंड फाइल्स हैं, ये भी आप लोग जो है वो दे दूंगा आप लोगों को। उसके साथ साथ यहाँ पे आज जो पास पेपर्स के ऊपर आप लोग, ठीक है, अब हमारे पास डाटा बैंक सारा हम लोगों ने आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब आ जाओ पास पेपर की तरफ। यहाँ पे ये पास पेपर AD फूड लेबलिंग का ये पास पेपर है, मैंने इसको टाइप करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये AD फूड लेबलिंग का पेपर था जो 13/07/2024 को हुआ था। ये पास पेपर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी 1 by 1 भी शेयर कर चुका हूँ, इसको सिंगल फाइल्स भी चैनल के ऊपर। AFSO का पास पेपर था जो 27 तारीख को हुआ था 2024 में, 27/07 को। ये AFSO का पेपर है, ये पास पेपर है। ठीक है, ये MCQs थे पास पेपर में सारे, ये है। उसके साथ साथ FST पेफ्डा में साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के जो पेपर हुए थे पंजाब फूड एग्रीकल्चर ड्रग अथॉरिटी में, ये उसका पेपर था। ठीक है, ये पेपर हो गया आपके पास। उसके साथ साथ POC MCQs की एक फाइल थी, जो POC MCQs वाले ने मतलब जो पास पेपर थे उसको कंपाइल करके ये उसने एक फाइल जो है वो अपलोड की थी। ये मैंने क्या किया था कि उसका यहाँ पे जो है वो ये उसकी फाइल थी, ये वाली। ये अगर आप लोगों को मैं सारी फाइल यहाँ पे दिखा दूं, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये सारी है, और ये बाइंडर है, और इसको टेक्स्ट की फॉर्म में बाद में लिख दिया गया है। ठीक है, ये POC MCQs की फाइल है, ये MCQs हैं सारे। ठीक है, दी स्टोरेज लाइफ ऑफ बटर एड्स -20 डिग्री फ़ारेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 85% इज करेक्ट ऑप्शन 12 मंथ। तो ये उसकी फाइल है, ये उसके MCQs सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मैं भी बोल बोल के रोजे के साथ थक गया हूँ। अच्छा, ये बाइंडर है, ये सारी के सारा डाटा बैंक है। अब अगर बात करते हैं कि आप लोग इस डाटा बैंक को जो वो कैसे ले सकते हो, स्क्रीन के ऊपर ना आप लोगों के साथ मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर एडमिन का जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आप इस व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। इसके माइनर से चार्जेस रखेंगे हम लोग, वो भी इसलिए ताकि स्टूडेंट अगर पे करके पढ़ता है तो उसको जो है वो जाहिर है थोड़ा सा उसको ख्याल होता है कि हाँ जी मैंने पढ़ना है। फ्री में चीज कोई भी मिले उसको ना तो हम लोग को वैल्यू देते हैं, ना ही उसको जो है वो हम लोग उसको काम में लाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा डाटा बैंक है जिसमें पास पेपर है, बुक्स हैं, MCQs डाटा बैंक है, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs हैं, ईच एंड एवरीथिंग फॉर एनी एग्जाम विच इज रिलेटेड टू फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड जो फूड साइंस के रिलेटेड है उसकी फील्ड के रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, अगर आप लोगों ने ये सारा डाटा बैंक, अगर आपने इस डाटा बैंक को जो है वो प्रिपेयर कर लिया, आपका एग्जाम इंशाल्लाह पास हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो देख रहा हूँ। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। और दूसरी बात ये है, इस डाटा बैंक को अगेन बता रहा हूँ, 031582133631 व्हाट्सएप नंबर है एडमिन का। इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो है वो इन सारी फाइल्स को जो है वो ले सकते हो। माइनर से इसके चार्जेस रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।